हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हमारे पास है साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रैपिड रिवीजन हमारे इस चैप्टर का वन शॉट मान लीजिए। रैपिड रिवीजन ये मैं आपको 15 मिनट के अंदर अंदर करवाने वाला हूँ चैप्टर, जो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा अगर आप ध्यान से पूरी अटेंशन के साथ, नो डिस्ट्रैक्शन के साथ अगर आप सुनोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत जल्दी छूट जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को जल्दी से। चैप्टर में आता है हमारा सबसे पहले स्टूमुलाई। स्टूमुलाई क्या होता है? चेंज इन इन्वायरमेंट। कोई भी आपका इन्वायरमेंट में चेंज हो सडनली, उसे स्टूमुलाई कहते हैं। दूसरे रिसेप्टर दे रिसेप्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूमुलाई। स्टूमुलाई इसको इन्फॉर्मेशन देगी, ये इन्फॉर्मेशन को लेगा। रिस्पॉन्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रेन। इंस्ट्रक्शन जो ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा, चाहे स्पाइनल कॉर्ड, वो ये रिस्पॉन्स करना होता है। जैसे ब्रेन हमें देते हैं इंस्ट्रक्शन, जब भी तो हम रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे स्पाइनल कॉर्ड। सेंस ऑर्गन, द ऑर्गन विच हेल्प इन सेंस इन्फॉर्मेशन। आपने बचपन में पढ़ा होगा नोज़, आइज़, ईयर, ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं 5, जो हमें हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन को सेंस करने में। अगला टॉपिक है हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, CNS PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। PNS में फेरिफेरल, इसके 3 पार्ट होते हैं, इसमें नर्व्स आती है सारी। ये इतना ज़्यादा जमा हमें टॉपिक में जरूरी है, लेकिन इसका हम डेफिनेशन वगैरह समझ लेंगे। फेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये आ गया हमारे पास स्पाइनल नर्व्स, PNS के। स्पाइनल नर्व्स द राइज फ्रॉम द नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जर्म नर्व निकलती है, उसे स्पाइनल कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो हमारी ब्रेन से निकलती है, दे कैरी बोथ सेंसरी और मोटर सेल। ये भी सेंसरी मोटर सेल को कैरी करते हैं और ये भी सेंसरी मोटर सेल को कैरी करते हैं, स्पाइनल नर्व्स। विसरल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से राइज होता है, ये सारी बॉडी ऑर्गन्स में कनेक्ट होता है, दोनों सेंसरी और मोटर सेल दोनों कनेक्ट करता है। अब हम ये जानेंगे कि सेंसरी और मोटर नर्व होता क्या है। तो सेंसरी और मोटर नर्व रहा होता है। सेंसरी देखिए, न्यूरॉन में 2 होते हैं नर्व्स, जिसे हम सेंसरी और मोटर नर्व्स कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन सेल वगैरह जो आप कह सकते हो। रिसेप्टर पासिस सिग्नल थ्रू द सेंसरी नर्व। जो इन्फॉर्मेशन या सिग्नल पासिस होती है रिसेप्टर के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड तक, ये सेंसरी नर्व करता है। और मोटर नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से पास होती है मोटर नर्व्स तक, जो हमारे इफेक्टर के पास तक स्पाइनल कॉर्ड से लेके आता है मोटर नर्व्स। एक्शन देख लेते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स। वॉलंटरी हम जब कर सकते हैं जैसे वॉकिंग वगैरह। इनवॉलंटरी जो हम नहीं कर सकते जैसे हार्ट बीट वगैरह, वो खुद ही होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो सडनली होता है, जैसे आपने एकदम से किसी चीज़ पे हाथ लगा दिया और वैसे आप पीछे कर लेते हो, वो किसकी वजह से होता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। अब यहाँ पे समझेंगे हम न्यूरॉन के डायग्राम को। न्यूरॉन का डायग्राम देख लीजिए क्या होता है। पहले ये जो चीज़ होती है, ये होती है डेंड्राइट, न्यूक्लियस, ये इसके जो है सेल बॉडी, ये एक्सन, न्यूरोट्रांसमीटर, नर्व एंडिंग, इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ये माइलिन शीट। सबसे पहले क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है केमिकल के फॉर्म में डेंड्राइट टिप पे, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। तो सेल बॉडी से चलते चलते आगे जाते जाते एक्सॉन के नर्व एंडिंग तक जब वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो एक गैप होता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्स। 2 न्यूरॉन के बीच का गैप होता है साइनेप्स। उसमें ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से केमिकल में चेंज होती है, फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन डेंड्राइट को मिलती है। आपने देखा यहाँ पे केमिकल, तो इस वजह से मिलती है केमिकल के फॉर्म में। अब हमने पढ़ लिया कि क्या होता है रिसेप्टर, क्या होता है, लेकिन वो रिसेप्टर होते कैसे हैं। नोज़ में ऑल फैक्टर रिसेप्टर, तो जो हमारे स्मेल के काम आता है। ईयर में फोन रिसेप्टर जो हमारे सुनने में काम आता है। स्किन में थर्मो रिसेप्टर जो हमें जो भी थर्मल चीज़ें वगैरह हो उसे डिटेक्ट करने में काम आता है। और आपने देखा था कि 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे आइज़ और टंग। आइज़ में फोटो रिसेप्टर देखने के काम, टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन और उसका जो डायग्राम होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जो हमें सडनली चीज़ें होती हैं वो कैसे होती है। अब हमारे पास आ गया रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम। यहाँ पे जैसे हमने रिसेप्टर की वजह से हमने डिटेक्ट करा रिसेप्टर स्किन, जो थर्मल रिसेप्टर, वहाँ से हमने जैसे ही टच करा एक होल चीज़ को, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी, लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड। रिलेन न्यूरॉन के बीच में सेंसरी से रिलेन न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन आएगी जो भी, और रिलेन न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन हमें लेके आएगी, इफेक्ट करेगी मसल्स में। यहाँ से मैसेज भी चला जाता है ब्रेन में कि आगे से हम ये ना करें, हमारे मैसेज एक मेमोरी टाइप सेव हो जाती है। अब हमने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ। तो ह्यूमन ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मेन काम होता है, इसमें होता है सेरेबेरम जो मेन थिंकिंग पार्ट करते हैं, जैसे हियरिंग, स्मेल, साइट, सो, ठीक है। और मिड ब्रेन करता है कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। सिर्फ मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं होता, वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल। और हमारा सबसे मेन होता है हिंड ब्रेन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। पोन्स क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। मेडुला क्या करता है, इन्वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग।
अब आता है हमारा यहाँ पे सेरेबेलम, रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एक्शंस मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोस्चर। जो हमारा बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करता है वो सेरेबेलम की वजह से होता है। अब इसका सेव, ब्रेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको सेफ जगह पे रखना है, सेव करने के लिए काम भी होता है, तो उसे क्रैनियम कहते हैं। एक बोनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ब्रेन होता है। उस बॉक्स के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी शॉक लगता है उससे प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। अब स्पाइनल कॉर्ड को वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, देखिए हार्मोन्स, फोटोट्रॉपिज्म, नास्टिक, ये सब हम पढ़ेंगे। आपने देखा कि एक प्लांट होता है पी प्लांट या तो कोई भी करेले वगैरह जो भी होता है, मटर वटर का प्लांट, उसमें ना एक पतली सी एक डंडी से स्टेम होती है, बहुत ज़्यादा पतली सी, हम टेंडिल कहते हैं उसको। कोई ना कोई स्टिक चाहिए होती है राउंड होने के लिए। ये एक टेंडिल सेंसिटिव होती है इस टच में, और ये ट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स करती है, और इसे हम कहते हैं थिगोट्रॉपिज्म। अब हमारा अगला है फोटोट्रॉपिज्म, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द लाइट। लाइट का बेंड होना रिस्पॉन्स के, स्टेम का बेंड होगा या प्लांट का बेंड होगा या रूट्स का रिस्पॉन्स में लाइट के, सन के। आपने देखा होगा सनफ्लावर सन की तरफ मुड़ जाता है, वो इसके वजह से ही होता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट विद रिस्पॉन्स वाटर, प्लांट का मूवमेंट होना रिस्पॉन्स वाटर के रिस्पॉन्स पे। केमोट्रॉपिज्म, प्लांट का वही है सब कुछ, प्लांट का रिस्पॉन्स होना, मूवमेंट होना किसके रिस्पॉन्स में, केमिकल्स के। जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, देखिए द अपवर्ड डाउनवर्ड शूट एंड रूट विद द रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अब देखिए जो हमारा शूट और रूट होता है उसका रिस्पॉन्स करना ग्रेविटी पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये रूट नीचे की तरफ जाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बोलेंगे, और ये प्लांट ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक बोलेंगे। और इसमें एक और चीज़ होती है नास्टिक मूवमेंट। अब समझिए नास्टिक मूवमेंट क्या होता है। आप ट्रॉपिज्म में देखा, ट्रॉपिज्म में ग्रोथ होती है वगैरह, नास्टिक मूवमेंट में ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। ट्रॉपिज्म क्या होता है, उसमें ग्रोथ वगैरह जो भी मूवमेंट वगैरह, उसमें मूवमेंट लाइट के थ्रू वगैरह इससे कुछ नहीं होती। वो नास्टिक, उसमें बिल्कुल ही ग्रोथ वगैरह नहीं होती है। आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोन्स इन प्लांट्स। पहला हार्मोन है ऑक्सिन। When light is coming from one side of a plant, oxygen diffuses towards the seedy side of the shoot. The concentration of oxygen similar to cell the grow. आपने जैसे फोटोट्रॉपिज्म देखा, वो ऑक्सीजन की तरफ से होती है। जैसी फोटोट्रॉपिज्म पे लाइट मिलती है वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रोड्यूस होने लग जाता है, और सेडी साइड की तरफ वो ना टूवर्ड्स करने लग जाता है, मतलब मुड़ जाता है कुछ ज़्यादा कंसनट्रेशन की वजह से। अब ऐसे हम और भी हार्मोन्स की बात करते हैं, जैसे जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, एथिलाइन, एब्सिसिक एसिड। जिबरेलिन में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग, फूड डेवलपमेंट। एब्सिसिक और सीड डोरमेंसी नहीं होता है। एब्सिसिक जान लीजिए क्या होता है, इनहेबिट्स द ग्रोथ, जैसे पत्तियों का टूटना फूटना, वो ग्रोथ में इनहेबिट हो रहा है तो उसे एब्सिसिक बोलते हैं। और सीड डोरमेंसी क्या होता है, जैसे आपने 4 सीड डाली एक गमले में और उसमें से सिर्फ 2 ही निकलती है और बाकी की 2 क्या, वो डोमिनेट हो जाती है, ये काम होता है। अब देखिए ऑक्सिजन में जर्मिनेशन नहीं होता, ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग, फूड डेवलपमेंट। एब्सिसिक एसिड और सीड डोरमेंसी नहीं होती। साइटोकिनिन में भी जर्मिनेशन नहीं होती, ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग होती है, फूड डेवलपमेंट। और एब्सिसिक और सीड डोरमेंसी नहीं होती। इथालाइन और एब्सिसिक एसिड ऐसे हैं जिनमें ग्रोथ नहीं होती, लेकिन इथालाइन में क्या है, फ्लावरिंग होती है और राइपिंग ऑफ फूड का पकना, फूड डेवलपमेंट होता है। और एब्सिसिक और टूटना भी होता है, इनहेबिट्स द ग्रोथ, लेकिन सीड डोरमेंसी को ये नहीं करता। एब्सिसिक एसिड में ना जर्मिनेशन होता है, ना ग्रोथ होती, ना फ्लावरिंग, ना फूड डेवलपमेंट, कुछ नहीं होता, बस इसका काम है इनहेबिट्स करना ग्रोथ को और सीड को डोरमेंसी करना। आपको समझ आ गया हार्मोन्स इन प्लांट। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोन्स इन प्लांट्स, हार्मोन्स इन एनिमल्स। हार्मोन्स इन एनिमल्स में क्या होता है, ग्लैंड्स की वजह से होता है। एंडोक्राइन जो डक्टलेस होता है, एंडोक्राइन जिसमें डक्ट नहीं होता, मतलब एक डक्ट आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई पाइप के थ्रू ना, जैसे कि नर्व होती है वैसे उसके थ्रू ना कुछ ऐसी डक्ट होते हैं, वो नहीं होता एंडोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, जिस डक्ट में सेक्रेट होता है और ट्रिगर्ड पॉइंट पे जाके होता है। एंडोक्राइन में क्या होता है, वो ब्लड में सेक्रेट होता है और मिक्स हो जाता है ब्लड में और जाके ट्रिगर पॉइंट पे काम करता है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। आपको मैं अब ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस भी होता है। अब हाइपोथैलेमस देखिए, प्रेजेंट इन ब्रेन, रेगुलेट द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया। ये रेगुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में से कितना हार्मोन का सेक्रेशन होगा, कितना कब बंद होगा, कब होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है। ग्रोथ हार्मोन नाम है तो सीधा ग्रोथ के काम ही आता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट क्या करता है, हाइपोथैलेमस। अब आता है हमारा नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये विंड पाइप से अटैच होता है, हमारे यहाँ गले के पास होता है, विंड पाइप से अटैच होता है। थायरोक्साइन हार्मोन थायरोक्साइन इससे रिलीज होता है, जो कंट्रोल करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन बॉडी। मेटाबॉलिज्म फैट एंड प्रोटीन्स का कंट्रोल करता है रेट बॉडी में। आपने बीमारी सुनी होगी गोइट्रे, वो किसकी वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से। अब देखिए पैनक्रियास को हम हेटेरोक्राइन बोलते हैं, क्योंकि किसमें, इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है और ये एंडोक्राइन में। एंडोक्राइन में हार्मोन रिलीज होता है, एक्सोक्राइन में ट्रिप्सिन और लिपेज, जो हमारे डाइजेशन के काम आते हैं, ट्रिप्सिन और लिपेज। हमें ये नहीं पता, यहाँ पे एंडोक्राइन पढ़ेंगे हार्मोन। इसमें इंसुलिन हार्मोन होता है, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए अगर शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो ग्लाइकोजन अल्फा सेल्स ग्लाइकोजन रिलीज होगा, और अगर ग्लूकोज डिक्रीज होगा, ग्लूकोज का शुगर लेवल, तो इंसुलिन हार्मोन यूज़ आता है, बीटा सेल्स। डायबिटीज़ किसकी वजह से होता है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इसलिए डॉक्टर्स हमें इंसुलिन का, जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि इंसुलिन का हार्मोन बढ़े और डिक्रीज़ ना होने दे, मेंटेन करे। अब हमारा अगला आता है एड्रेनल ग्लैंड। इसमें एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है, रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, स्वेटिंग। जैसे आप भी कोई अनसर्टेन एकदम से कोई चीज़ हो जाती है, चाहे आप देख लिया आपने कभी भूत, अब क्या होता है, दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है बहुत तेज, सांस बढ़ने लग जाती है, पसीना लग जाते हैं, ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि उस टाइम ना एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होने लग जाता है। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब आइए हमारा अगला ग्लैंड है टेस्टिस ग्लैंड, जो मेल्स में होता है ओनली, फीमेल्स में नहीं, सिर्फ मेल्स में। इसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जो स्पर्म्स को बनाता है, और ये प्यूबर्टी में काम आता है और मेल सेक्स हार्मोन में काम आता है। अब आता है हमारा दूसरा ओवरीज ग्लैंड। ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, मेल्स में नहीं, सिर्फ फीमेल्स में। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड प्यूबर्टी। प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, के टाइम मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है यूटेरस चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर का एंड होता है, एंड ऑफ द चैप्टर। हमने अच्छे से चैप्टर को सुना पूरा डिटेल में, एक वन शॉट रैपिड रिवीजन का टाइम करा। मे बी ये 12, 13, 15 मिनट्स की हो सकती है, ठीक है। तो आपने अगर सुना होगा तो टाइम अच्छे से आप समझ सकते हो। बाकी इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स है, वो मैंने लिंक डाल दिया। और चाहे तो आप टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम से भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का हमारा नाम है, टेलीग्राम का भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। उसका टेलीग्राम का नाम है लर्निंग विद RRK, उसका आप देख लीजिए आज। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़ के अच्छे से समझ सके चैप्टर। ओके गाइस, और लर्निंग विद RRK के साथ रहिए, क्योंकि हम आपको और भी इन्फॉर्मेशन और भी अच्छे से समझाएंगे, अगर आपका भी सपोर्ट चाहिए होता है। और ऐसे हम क्लास 10 की वीडियो और भी लाते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।